किया है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर रिएक्शन पप्पू यादव का सामने आया। उन्होंने कहा जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। ईडी सीबीआई सरकार की टूल बन चुकी है। पप्पू यादव ने यहाँ बड़ा आरोप लगा दिया है। वो कह रहे हैं गिरिराज सिंह बिन पेंदी के लोटा हैं, वो किसी भी तरफ चले जाते हैं, किसी भी तरफ झुकते हैं, यानी कि विपक्ष को गाली देना गिरिराज सिंह का काम है, ये भी पप्पू यादव ने कहा। आपको ये मालूम है, हेडलाइन स्टोरी है हमारी कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि ईडी किसी भी वक्त उनके घर आ सकती है। और अब ऐसे में पप्पू यादव ने राहुल गांधी की बात को सही करार दिया है। पप्पू यादव जी बात करने के लिए हैं। पप्पू यादव जी, राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आज ट्वीट किया और कहा कि जिस तरह से उन्होंने सदन के भीतर चक्रव्यूह वाला बयान दिया था, उसके बाद उनके पास ये जानकारी है कि ईडी उनके पास पहुंच सकती है, ईडी की कार्रवाई जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ हो सकती है। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले भी कई घटना, कई कार्रवाई हुए हैं। कार्रवाई तो ईडी सीबीआई का तो निजी हमले के साथ ही ना, जब भी कोई विपक्ष पर होता है। अब शरद पवार जी के लिए अलग कानून है, अजीत पवार जी के लिए अलग कानून है, ठीक। जगन के लिए चुनाव के पहले कुछ और कानून था, चंद्रबाबू नायडू के लिए कुछ और कानून हो गया। इसी तरह नवीन जी के लिए अलग कानून हो गए, ममता दीदी के लिए कभी कानून बदल जाता है, कभी कानून बन जाता है, अलग हो जाता है। कभी नीतीश जी के लिए कानून बदल जाते हैं, कभी बन जाता है। तो जो तरीके हैं ईडी सीबीआई के, बिल्कुल एक स्टूल बन चुका है। यदि आप किसी सत्ता में उच्च शीर्षक पर बैठे लोगों के खिलाफ कोई बात करते हैं, या संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात करते हैं, या आप देश की आवाज़ बनते हैं, या आप देखिए राहुल गांधी जी जब मौत से नहीं डरते हैं तो आप किससे वो डरेंगे, किस चीज़ से डरेंगे? आपको लगता है कि राहुल गांधी और जो शहादत जिस परिवार की हुई है इस देश के लिए, वो कभी डरेगा? ईडी सीबीआई छोड़िए, 20,000 किलोमीटर जो देश की आवाज़ जो लगातार चल रहे हों, तो वो डर नाम की चीज़ तो ख़त्म। जहाँ मौत से डेली जिसको सामना के लिए तैयार हो, वहाँ डर हो राहुल गांधी जी को, ये तो लोग भूल जाएं। एक दूसरी बात, जब निजी हमले आप कीजिएगा, जैसे एक्सपंज किए हुए वीडियो को देश के पीएम ने ट्वीट कर दिया, देश के पीएम ने ट्वीट कर दिया, तो आप हमको बताइएगा ना कि एक्सपंज किए हुए वीडियो के निजी हमले हो गए ना। और जब आप किसी के बाप दादा नाना जनौ जात पूछने लगिएगा, जनौ क्यों कैसे पहनते हैं, तो कौन क्या पहनता है, ब्राह्मण है कि नहीं, पहले ये बताओ कौन है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो इस तरह की बातें होंगी। तो जब निजी बातें होंगी, हमले होंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट तो होगा, ये बातें तो आएगी। अच्छा, विपक्ष में एक गंभीर जिम्मेदार विपक्ष है अब, तो विपक्ष तो कोई डरेगा नहीं इनसे। और विपक्ष के पास भी तो जानकारी होती है, बिना जिम्मेदार बयान यदि है तो जानकारी तो होगी। तो निश्चित रूप से आप जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, शंका की है, तो दिखता है देश में क्या हो रहा है। कोई भी यदि एक दो व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो मरेगा। लेकिन सरकार की ओर से तमाम जो नेता हैं, खास तौर पे गिरिराज सिंह की बात करें तो उनका कहना है कि राहुल गांधी जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं वहां पर इस तरह के बयान देना अपने आप की जिम्मेदारी है। सवाल पूछ सुन लीजिए मेरा। उन्होंने कहा है कि संसद में आए राहुल गांधी और इस चीज को प्रूव करे कि किस अधिकारी ने उनको ये जानकारी दी है। भैया अब यही काम बच गया, ये लोग तो बेतुक बात सदन में भी बैठे बैठे करते हैं। अब इन लोगों का कोई बयान का वैल्यू है? ये सब दया और कृपा के पात्र हैं, ये सब ना समझ लोग हैं। आपको लगता है ईडी सीबीआई सरकार का टूल बन गई है इनको? हाँ बिल्कुल, ईडी सीबीआई तो एकदम टूल है ही, किसी एकदम टूल है। ईडी सीबीआई स्वतंत्र रह ही नहीं गया, बिल्कुल कुछ भी कर सकती है, किसी को फंसा सकती है। ईडी तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है भैया, वो पैसा फेंको तमाशा देखो। आप जहाँ मैनेज करना चाहिए ईडी को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल। और सरकार मैनेज करती है, सरकार भी मैनेज करती है और पूंजीपति उद्योगपति भी मैनेज करता है, पैसे वाले भी। आज जिन लोगों के बयान के बारे में बोलते हैं ना, बिना पेंदी का लोटा, ये लोग
न घर के न घाट के, अनुकंपा पर चुनाव जीतते हैं और बोलने का मंत्री बन जाते हैं, गाली गलौज करने के लिए ही मंत्री बनते हैं। ये आप समझ लीजिए, इनका पोर्टफोलियो ही है एक दूसरे को गाली गलौज करना, गाली देते रहो, बयान देते रहो दूसरों को। जितना निजी हमले करेंगे उतना मंत्रिमंडल में रहेंगे। एक काम तो मंत्रिमंडल में रह के आज तक बिहार का किया नहीं, बिहार का एक मिनट का भला तो हुआ नहीं। अब इन लोगों से आप और क्या अपेक्षा कीजिएगा। हमसे बातचीत करने के लिए साफ तौर पे गिरिराज सिंह के बयान को लेकर पप्पू यादव का कहना है कि गाली गलौज वाले मंत्री हैं, इनका कोई जो है स्टैंड नहीं है, ये पलट जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब सियासत सदन के भीतर और सड़क पर देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं राहुल गांधी का कहना है कि उनके बयान के बाद ईडी की कार्रवाई उन पे हो सकती है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज।